वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.2 के पहले प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी जो ये दी हुई है किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। एक साल में एक अस्पताल में कितने रोगी भर्ती हुए और उनको हमने एज वाइज निकाल लिया। क्या कहता है, आयु वर्षों में 5 से 15 6 भर्ती हुए, 15 से 25 11 हुए, 25 से 35 21 हुए, 35 से 45 23 हुए, 45 से 55 14 हुए और 55 से 65 5 हुए। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, हम माध्य पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास आया बहुलक। आपको याद हो 9th क्लास में आपने बहुलक के बारे में पढ़ा है। वहाँ पे अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना सीखा था। जैसे हमें वैल्यूज दे देते हैं कि दे दिया 5 3 2 5 4 1 5 3 2 ऐसे कह दें। ये हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, इनका बहुलक निकालिए। बहुलक मोड, इंग्लिश में मोड बोलते हैं इसको भी। जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास वर्गीकृत आंकड़े हैं। इन्होंने कह दिया 5 से 15 के 6 हैं, 15 से 25 के 11 है, 25 से 35 के 21 हैं। हमें क्या पता 25 से 35 में भी कहाँ 26 के हैं, 27 के हैं, 28 के, हमें नहीं पता। ठीक है, वही बहुलक हमने निकालना है वर्गीकृत आंकड़ों का। तो इसका मैं आपको सूत्र बताता हूँ। जो बहुलक है उसका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। अब हमने इतनी टर्म्स यहाँ पे लिखी हैं, उनका भी पता होना चाहिए कि ये क्या टर्म्स हैं। हम ध्यान दें, यहाँ पे जो L है हमारा वो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसमें हमारा जो बहुलक वर्ग होता है जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूज आई हुई हैं। अब अगर हम इसमें यहाँ पे देखें, इन वर्गों में सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में आई हुई है, 23 में। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या होगा, 35 से लेके 45। और ये इसकी निचली सीमा है, निम्न सीमा, और ये ऊपरी सीमा है। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L का पता चल गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं F1 की। जो हमारा F1 है इसको बहुलक वर्ग की बारंबारता, अगर हमारा ये है तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यूज हो रहा है F0। ये होता है जो बहुलक वर्ग आया है उससे पहले वाले वर्ग की, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता। ठीक है, एक और यूज हो रहा है हमारे पास F1 यहाँ पे हो गया, F0 हो गया, एक F2 भी आया हुआ है। वो हमारे पास जो बहुलक वर्ग है उससे अगले वर्ग की बारंबारता, F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, एक और चीज रहेगी हमारे पास, यहां पे रह गया H जो है वो है हमारा वर्ग माप। H हमारे पास वर्ग माप, मतलब इनका जो डिफरेंस है 15 माइनस 5 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 25 में से 15 गए 10 हो गया। ये हमारा क्या है, वर्ग माप है। चलिए अब हम क्या निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे वैल्यू, सॉल्यूशन देखिए, दोनों चीज़ें हम निकालेंगे। क्या दिया हुआ है, आयु दी हुई है, किस में है, वर्षों में है। ठीक है, वर्षों में लिख लेते हैं हम क्या, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, बस इतने दिए हुए हैं। अब रोगियों की संख्या, जिसको हम बारंबारता बोलते हैं, रोगियों की संख्या, जिसको हम FI से डिनोट करते थे। FI कितना है हमारे पास, ये 6 11 21
फिर 23, 14 और 5, ये है। चलिए अब यहाँ अगर हम ध्यान दें, हमने कहा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा था हमारा, 23 आ रहा था, तो हमें पता चला बहुलक वर्ग कौन सा है हमारा, बहुलक वर्ग क्या हुआ, बहुलक वर्ग है मेरा 35 से 45। क्लियर है ये बात। तो L का मान क्या हो जाएगा, मतलब निम्न सीमा, निम्न सीमा मेरी कितनी आ जाएगी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मेरी कितनी है, 35 है। चलिए उसके बाद हमने क्या निकालना था, F1, मतलब बहुलक वर्ग की जो ये बारंबारता है ये हमारी F1 है, ये हमारी F0 है और ये हमारी F2 है। अगर हमने इसको लिख लिया 1, इससे पहले 0 आता है, 1 से पहले 0, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, बड़ा सिंपल। F1 मेरे पास वैल्यू हो गई 23, इसके बाद F0 का मान मेरा कितना हो गया 21 हो गया, F2 का मेरा मान कितना हो रहा है 14 हो रहा है, और इसके बाद हमारे पास H का जो मान है, H वर्ग माप हमारे पास कितना है 10 है। तो अब तो हमने सिंपल फार्मूले में पुट करना है, तो बहुलक कितना हो जाएगा हमारा, बहुलक फार्मूले में पुट कीजिए, L का मान मेरा कितना हो गया 35 प्लस फिर फार्मूला F1 मेरा कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21, फार्मूले के हिसाब से पुट कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाई इसके बाद 2 इंटू F1, मतलब 2 गुणा में 23 माइनस F0 का मान मेरा कितना है 21, F2 का मान कितना है 14, और पूरे को ब्रैकेट में लेते हैं हम इसको, गुणा में हमारे पास H कितना आ रहा है हमारा 10 आ रहा है। ठीक है, वैल्यूज हम निकालें तो क्या बनेगा 35 प्लस 23 में से 21 गया, कितना हो गया 2, और 2 को 10 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 23 दूनी 46, 46 में से 21 और 14 35 घटाएंगे तो हमारे पास ये मान कितना आ रहा है 11 आ रहा है। 23 दूनी 40, 40 में से आपने माइनस के 35 घटा दिए, 11 हो गया, तो मान कितना हो जाएगा 35 प्लस 11 को 11 से भाग करेंगे 20 को, 11 एकम 11, कितना बच गया 9 बच गया, 11 8 88, फिर 2 बच गया, 11 एकम 11। ठीक है, बस 2 डेसिमल तक ले लीजिए, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 36.8। हमारा जो बहुलक है वो कितना हो गया 36.8। अब 36.8 ये क्या दर्शाता है, बहुलक ये दर्शाता है कि जो अस्पताल में रोगी भर्ती हुए हैं, इन्होंने कहा था ना कि भाई इनकी व्याख्या कीजिए, जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं वो अधिकतम कितनी आयु के हैं 36.8 वर्ष, 36.8 वर्ष के। ये हमारा व्याख्या होगी इस बहुलक की, जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं रोगी उनकी अधिकतम आयु 36.8 वर्ष है। अब इन्होंने एक चीज़ और कहा था कि माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का अगर नहीं ध्यान है आपको फार्मूला, तो माध्य का जो फार्मूला था वो हमने क्या लिखा था, समेसन Fi xi अपॉन समेसन Fi। ठीक है, Fi तो हमारे पास ये हो गया, xi वर्ग चिन्ह, xi का मान इनके बीच वाली वैल्यू लेते थे हम, 5 और 15 को जोड़ेंगे 20, 20 का आधा किया कितना हो गया 10। बहुलक तो मैंने निकाल दिया, इसी में मैं यहाँ पे मेरा माध्य निकाल रहा हूँ। इनको आधा करेंगे, जोड़ के आधा करेंगे 20 हो गया, इनके बीच में हो गया 30, फिर 40, फिर 50 और फिर कितना हो गया 60। अब 2 चीज़ें होंगी हमारे पास, समेसन Fi मतलब इनको जोड़ेंगे, समेसन Fi का जो मान आ रहा है मेरा, इनको आप जोड़ते हैं 17, 38, 61, 75, 80, कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है 80। अब Fi और xi को गुणा करेंगे हम, तो मेरा मान कितना हो जाएगा 60 हो गया, 220 हो गया, 21 को इससे करेंगे 21 73 63, 630 हो गया, 23 चौके 92, 920 हो गया, 14 पंजे 70, 700 हो गया, 5 को 60 से गुणा किया 300। तो जोड़ भी करेंगे हम इनका, समेसन Fi xi क्या बनेगा 0, 6 और 2 8 तो 11 और 2 13, हासिल 1 हो गया, 1 और 2 3 और 6, 9 और 9 18 और 7 25 और 3 28, कितना हो गया 2830। माध्य निकाल दीजिए, माध्य हमारे पास हो जाएगा 2830 बटे कितना 80 हो गया, कितना हो गया 80 हो गया। तो कैंसिल कीजिए, ये हो गया 8 या 24, 4 बच गया 43, 8 पंजे 40, 3 बच गया
8 तिया 24, 6 बच गया, 8 × 56 और 5, तो हमारा माध्य आ गया 35.375 वर्ष। अब ये क्या दिखाता है, औसतन जो हमारे पास माध्य है ये कह रहा है औसतन रोगियों की जो संख्या है, औसतन रोगियों की संख्या जो है वो हमारे पास कितनी है, 35.375 वर्ष। ठीक है, चलिए दोनों हमने केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापों की तुलना कर ली। ये 36.8 आ रहा है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की अधिकतम आयु क्या है, 36.8, और यहाँ पे ये क्या चीज़ बताता है कि औसतन रोगियों की जो संख्या है उनकी जो उम्र आ रही है वो कितनी है, 35.375 वर्ष। तो ये दोनों ही आसान से माप थे हमारे पास, माध्य और बहुलक। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।